अस्सलाम वालेकुम। कैपेसिटर और कैपेसिटेंस की प्लेलिस्ट में हम ये इस वीडियो में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को पढ़ेंगे और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। पहले इसकी डायग्राम देखते हैं, उसको समझते हैं और फिर इस डेरिवेशन से हम इसकी कैपेसिटेंस का फार्मूला डिराइव करेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट्स हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज क्यू है और एक पर नेगेटिव चार्ज क्यू है। प्लेट्स जो हैं हमने इसमें अज्यूम किया बहुत बड़ी हैं और एक दूसरे के बहुत करीब हैं। मतलब ये है कि प्लेट की जो दरमियान जो सेपरेशन है, दो इन दो प्लेटों के दरमियान फासला डी है, वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द लेंथ और विड्थ ऑफ द प्लेट। प्लेट इस तरह 3 डायमेंशन में होंगी, 2 डायमेंशन में इस तरह इसकी कोई लंबाई होगी और कोई चौड़ाई होगी। तो लेंथ और विड्थ इसकी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। तो इस वजह से ये पॉइंट हो गया एक वाला, ये चीज़ बना देगी इसे इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, क्योंकि हमने इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला यूज़ करना है इसमें। तो हमने एक पहली चीज़ देख ली कि प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द लेंथ और विड्थ ऑफ द प्लेट। तो इसके ज़रिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड वो वाली यूज़ कर लेंगे जो कि इनफाइनाइट शीट की होती है। दूसरा ये है कि हम जो ये कोने हैं, किनारे हैं, एजेस हैं प्लेट्स के, इस पे जो फ्रिंजिंग फील्ड्स आती है इस तरह वो हम निगलेक्ट कर रहे हैं। जब ये चीज़ हम कर लेंगे और हम जानते हैं कि अगर इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज हो, दो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, तो उसके दरमियान जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है। हमने एक वीडियो की है, उसमें हमने इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की है। तो हमने देखा है कि इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करती कि उस शीट से फासला कितना ज़्यादा है। कम फासले पे यानी दूरी बढ़ती जाए, उस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज से इधर निकालें इधर निकालें इधर निकालें, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आती है, उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है। चूँकि हमने ये पहले पॉइंट डिस्कस कर लिया कि इन दो प्लेट के दरमियान सेपरेशन जो है इसकी जो डायमेंशन है मीन्स लेंथ और विड्थ से बहुत कम है, तो ये भी इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की तरह बिहेव करेगा, तो इसकी भी मैग्नीट्यूड जो है वो भी सेम रहेगा। एटलीस्ट इन दो प्लेटों के दरमियान जो जितना भी फासला है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। एक और बात ये है कि जो कैपेसिटर की जो प्लेट है वो बहुत बड़ी है, बार बार डिस्कस करें, एज़ कम्पेयर टू द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। इसलिए ये डिपेंड नहीं करता कि कैपेसिटर की प्लेट की शेप कौन सी है। मींस इसे मैं ऐसे रेक्टेंगुलर शेप रखूं या ऐसे सर्कुलर शेप रखूं इसकी, या कोई भी दूसरी शेप रखूं इनकी। जब ये शीट्स बहुत बड़ी होंगी तो फिर ये डिपेंड नहीं करेगी इनकी शेप कौन सी है, तो जो फार्मूला निकालेंगे वो होल्ड करेगा दोनों के लिए, ये रेक्टेंगुलर शीट प्लेट रख लें या सर्कुलर रख लें। सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए। अब जितने भी पॉइंट डिस्कस किए हैं उसमें हमने जो निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूज़ करनी है वो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की। तो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज अगर ऊपर वाली भी हो प्लेट उसी तरह बिहेव करी, नीचे वाली भी करे, तो टू पैरेलल प्लेट्स के दरमियान जो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस प्लेलिस्ट में हमने पहले फाइंड की है वो है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एक्चुअली इसकी जो एक हमने वीडियो की इस प्लेलिस्ट में, उसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड है इन दोनों के दरमियान वो कैसे निकालना है। एक पॉजिटिव चार्ज ऊपर है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, मैंने पॉजिटिव ई शो कर दी। नेगेटिव प्लेट नीचे, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी इस टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट होगी, तो ये भी नीचे की तरफ होगी। तो आपने देख लिया कि दो प्लेटों के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐड होती है, और एक प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट थी, दूसरी प्लेट की वजह से भी सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट थी। सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जब ये दोनों जमा होंगी तो सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट बन जाएगी, जो मैंने इधर लिखी है। तो दो प्लेटों के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट है बिटवीन प्लेट्स। ये हमने सारा कैपेसिटर की स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम डेरिवेशन करते हैं इसकी कैपेसिटेंस की। जो कैपेसिटेंस है उसका फार्मूला है Q इज इक्वल टू सी डेल्टा वी। चार्ज ऑन इधर प्लेट, इस प्लेट पे चार्ज या इस प्लेट पे चार्ज, दोनों Q ही हैं। कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के प्लेट के दरमियान। तो कैपेसिटेंस ये डेल्टा वी इधर मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जगह डिवाइड होगा, इक्वेशन 1 है। अगर कैपेसिटेंस निकालनी है तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें इन दोनों प्लेट्स के दरमियान। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला जो होता है वो इंटीग्रल है इलेक्ट्रिक फील्ड का
इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट है डीएल के साथ। डीएल ये पाथ ऑफ इंटीग्रेशन है, ये ग्रीन कलर का मैंने शो किया है। इधर से हम इंटीग्रेशन शुरू करेंगे पाथ की और इधर तक, तो दरम्यान में छोटा सा कोई एलिमेंट होगा वो डीएल होगा, टोटल जो होगा वो डी होगा। तो ये डीएल है छोटा सा एलिमेंट, इसको जब पॉजिटिव प्लेट से इधर तक हम एवेल्युएट कर लेंगे, टोटल इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो डीएल का टोटल जो इंटीग्रल आएगा वो डिस्टेंस डी आएगा। ये एच भी हमें कह सकते हैं, लेकिन चूंकि मोस्टली बुक में इसे डी कहा गया, मैंने भी इसे डी लिखा इधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने इंटीग्रेट करना है इधर से पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट तक, और ये जो रास्ता है इसका छोटा एलिमेंट डीएल है, टोटल जो इंटीग्रेशन के बाद डी आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ है और डीएल जो एलिमेंट है उसकी डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है। दोनों के दोनों एंगल थीटा 0 है, कोस 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नेट, तो डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड, उन दोनों का एंगल थीटा। एंगल थीटा जो है 0 है तो कोस 0 लिख लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमने देख लिया, सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट है, और डीएल का मैग्नीट्यूड, डीएल वेक्टर का मैग्नीट्यूड डीएल ही है। सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा कांस्टेंट है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है 4 पर यूनिट एरिया, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। एप्सिलॉन भी कांस्टेंट, ये भी बाहर आ जाएगा। कोस 0 1 है और डीएल रह गया। डीएल की इंटीग्रेशन जो है डी ही है। पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट के दरमियान टोटल जो डिस्टेंस डी है, इस डिस्टेंस को छोटे छोटे लिटिल एलिमेंट्स डीएल में डिवाइड किया था, जब टोटल इंटीग्रेशन कर लेंगे तो डी आ जाएगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के दरमियान, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के दरमियान ये आ गया। इसको, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को पुट करें क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में C = Q ओवर चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें पुट किया तो Q वैसे का वैसे ही है और नीचे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू लिख ली। अब Q की वैल्यू इधर पुट करते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर है चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, एरिया ऑफ द प्लेट। टोटल चार्ज ऑन द प्लेट एंड टोटल एरिया ऑफ द प्लेट। तो Q इसके बराबर, किसके बराबर आएगा, A डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, सिग्मा मल्टीप्लाई बाय A। ये Q इसके बराबर है, Q की जगह सिग्मा और A लिख लेंगे। ये सिग्मा सिग्मा से कैंसिल होगा, एप्सिलॉन इधर डिवाइडर ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, डी वैसे डिवाइड रहेगा। तो कैपेसिटेंस आ गई एप्सिलॉन टाइम्स एरिया डिवाइड बाय डी। कैपेसिटेंस निकाल ली। अब देखते हैं कि किस पे डिपेंड करती है, किस पे नहीं करती। अब जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करती है एरिया पे, एरिया ऑफ द प्लेट्स और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। अगर आप प्लेट्स का एरिया बढ़ाएंगे तो ज़्यादा कैपेसिटेंस होगी, अगर सेपरेशन इनकी कम कर देंगे प्लेट्स की, तो ये क्योंकि सेपरेशन डी है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शन कैपेसिटेंस की, मैं इन दोनों प्लेट के दरमियान फासला कम कर देंगे, कैपेसिटेंस फिर भी बढ़ जाएगी। प्रैक्टिकली हम एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करते, इससे कैपेसिटर बल्कि हो जाता है, तो हम सेपरेशन को कम करते हैं और आगे हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं। बहरहाल एक और चीज़ देखें कि लगता ऐसे है कि इस फार्मूले से कि जो कैपेसिटेंस होगी वो चार्ज पर डिपेंड करेगी और पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करेगी। पहला ये फार्मूला ज़ाहिरी तौर पे ये बताता है, लेकिन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की सूरत में ये पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी और चार्ज ऑन ईदर प्लेट उस पर डिपेंड नहीं करती। कैपेसिटेंस नॉट डिपेंड, ये मैंने लिख दिया नॉट डिपेंड, ये डिपेंड ही नहीं करती पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज पे, ये डिपेंड करती है एरिया पे और इसकी सेपरेशन पे, दो प्लेट्स के दरमियान। प्लेट्स का एरिया और प्लेट्स के दरमियान जो फासला है, दूरी है या सेपरेशन, उस पर डिपेंड करती है। ये हमने कैपेसिटेंस का देख लिया। एक बात जो रह गई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि कैपेसिटेंस का जो फार्मूला है उसमें एप्सिलॉन नॉट आया है। अब एरिया का जो डायमेंशन है वो एल स्क्वायर है। एल अगर लेंथ की, एरिया एक दो लेंथ को मल्टीप्लाई करने से आता है। एरिया का ऐसा यूनिट मीटर, मीटर स्क्वायर है, तो इसकी डायमेंशन बनेगी एल स्क्वायर, और डिस्टेंस की जो है डी की डायमेंशन बनेगी एल। तो एल स्क्वायर ऊपर है डायमेंशन में और नीचे एल है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एल, और एल है डायमेंशन लेंथ की। तो हम कह देंगे कैपेसिटेंस किसके बराबर आ गई, एप्सिलॉन को मल्टीप्लाई करना है हमने लेंथ की डायमेंशन से। तो आगे हम वीडियोस में देखेंगे कैपेसिटर डिफरेंट और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालेंगे। हर एक में फार्मूला तो डिफरेंट होगा, लेकिन एक फैक्ट सेम रहेगा, वो है एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो आज के लिए इतना ही, आपसे नई वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।